राधे रानी सरकार की, अंधेरी दरबार की, गुरु महाराज की। बस इतना ही। हमारे मित्र बबलू का तो ध्यान रखना पड़ेगा। बोले सावरिया सेठ की। सम्मानित मंच और मेरे सामने हमारे स्कूल के पूरे विद्यालय परिवार के छात्र छात्राएं, मेरी आवाज जो जो सुन रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 2013 से एक शुरुआत की थी और आज हम 2025 में हैं। 2013 और 2025 के मध्य का जो अंतराल रहा है वो बड़ा ही दुखद रहा है, कष्टदायक रहा है, अच्छा रहा है, एक गिना चुना रहा है हमारे लिए। दुखद इसलिए रहा है हमारे लिए कि हमें कष्टों का सामना बहुत करना पड़ा। कई बाधाएं आई हमारे सामने, कई लोगों ने रुकावट डालने की कोशिश की है और उन सब से निकल करके हम आगे बढ़े। तो कष्ट भी मिले, लाभदायक इसलिए रहा, सुकूनदायक इसलिए रहा कि आप लोगों का साथ हमको मिला और लहरों से जो डरे वो नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा एक लक्ष्य था कि हमें इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी को पूरा करना है। मुझे लगता है कि आज हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 12 वर्षों का जो टारगेट हमारा था वो हमारा बहुत सुकूनदायक रहा। आने वाले समय में शिक्षा के अंदर जो जो कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। मैं आपसे सिर्फ 5 वर्ष का समय मांगता हूं। आने वाले 5 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ 5 वर्ष का आप हमें समय दीजिए। हम लोगों ने लगभग 40% कार्य पूरा किया है, 60% अभी और भी बाकी है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पैदा करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा किस तरह से दी जाती है उसको लाना चाहते हैं। मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि हम यहाँ पर कोई संचालक नहीं है, यहाँ पर कोई प्राचार्य नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर सेवादाता हैं जो सिर्फ सेवा देते हैं। हमको भी नहीं पता कि इसको कौन चलाता है, कैसे चलता है। एक छोटी सी घटना से आपको वाकिफ कराता हूं। कभी कभी आप किसी कार्य को अपने ऊपर लेते हैं तो स्वाभाविक बात है आपके अंदर इतना नॉलेज होता होगा या आपके अंदर इतनी योग्यता रहती होगी। लेकिन जब हमने यहाँ पर सेवा देना आरंभ किया था उस समय मैंने 12वीं पास किया था, जैसा कि आप बहुत सारे बच्चे हैं 12वीं पास किया था। और आज परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे कि आईपीएस ने शिक्षा की कमी को पूरा किया। हमने जब संचालन आरंभ किया था तो कभी ये नहीं कहा था कि इसको हम चलाएंगे, इसको भगवान चलाएगा, हम सिर्फ सेवा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे, लोगों ने धंधा बना रखा है, ये बना रखा है। पहला तो शब्द ही गलत है, धंधा होता ही नहीं है। धंधा तो तवायत करती है, धंधा क्या होता है? पहला तो शब्द ही गलत है। हम तो सेवा देते हैं। दूसरी बात है आईपीएस ने क्या नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं क्या दिया। पहली चीज, विद्यालय में पढ़ाने वाले 8 से 10 शिक्षक रहते हैं। दोनों शिफ्ट में यदि हम शिक्षक बदल दें तो 10 से 12 शिक्षक रहते हैं। पहली बात तो 12 शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है, 12 शिक्षकों का घर चल रहा है। अगर गाड़ी से बच्चे लेके आते हैं तो एक ड्राइवर भी रहता है, उसका भी घर चल रहा है। एक आया बाई भी स्कूल में रहती है तो उसका भी घर चल रहा है। बच्चों के माध्यम से जब वो ड्रेस खरीदते हैं तो ज्यादा नहीं तो 3 से 4 दुकानदार गांव में रहते हैं तो 4 दुकानदार से वो ड्रेस लेते हैं तो उनका भी घर चलता है। जब बच्चे किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाकर के कॉपी किताब लेते हैं तो उसका भी घर चलता है ना, उसका भी घर चलेगा। एक विद्यालय के माध्यम से जब बच्चे बाहर के आते हैं पढ़ने के लिए तो 1 या 2 दिन में अपने घर पर राशन पानी लेके जाते हैं तो एक किराने की दुकान भी चलती है। प्राइवेट स्कूल से कम 50 लोगों का घर चलता है।
और पढ़ने वाले हर बच्चे को शिक्षा मिलती है। सरकारी नौकरी से, सरकारी स्कूल से पढ़ाने वाले मास्टर का ही घर चलता, नहीं किसी दूसरे का घर। लेने वाले का बच्चा जब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको पढ़ाने वाले की तनख्वाह 7,000, 8,000, 10,000 रहती है। ये मेरे देश की विडंबना है। और आप देखते होंगे कि सरकारी शिक्षकों, सरकारी स्कूल के मास्टर ज्ञान बांटते हैं बड़ा बड़ा। अरे हमारे स्कूल में आप पढ़वाइए, रोटी फ्री, कपड़ा फ्री, फलाना फ्री, ढिकाना फ्री। कभी आप उनसे सवाल पूछिएगा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। अगर वो कह दे कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है तब आप मेरे पास आइएगा, तब आप मेरे पास आना, मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। समझ रहे हैं आप? कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ये बात नहीं चाहता कि किसी और का बच्चा पढ़े। क्यों नहीं चाहता? अरे कि अपने पास पैसा है, अपन अपने बच्चे की अच्छी तैयारी करा के नौकरी लगाएंगे। अरे सभी अगर बच्चों को पढ़ाने लग गए तो कंपटीशन कितना बढ़ेगा और अपने बच्चे की नौकरी कैसे लगेगी। कभी आप गौर करिएगा कि जो आपको ज्ञान बांटते हैं, कभी उससे पूछना उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है। अगर उनका जवाब सरकारी स्कूल रहता है तब आप मेरे पास आइए। मैं सीधे शब्दों में उन लोगों के लिए एक चैलेंज और चुनौती पेश कर रहा हूं जो ज्ञान देते हैं, खुद तो भर्जी भटा खान दूसरा के परहेज बता। दोबारा बताओ, खुद तो भर्जी भटा खान दूसरा के परहेज बता। खुद तो सब्जी खाते हैं बैंगन की और दूसरे को कहते हैं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये परहेज होता है उनके लिए। आईपीएस ने आपके क्षेत्र में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है, आपको उसका सहयोग करना चाहिए सभी को। और आज आईपीएस की देन है कि आज हमारा गांव और क्षेत्र धर्म से जुड़ रहा है। बुरा मत मानिए, हमारे स्कूल में हम किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करवाते हैं। हम एक ही बात बोलते, बोले सिया रामचंद्र भगवान की। हम तो बच्चों को ही बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना चाहिए। क्या बोलो जय श्री राम बोलो, सारे बच्चे सब धर्म से जोड़ने का काम किया। हमारे पूर्व वक्ताओं में भाई वीरमचंद ने बताया था कि जितने भी धार्मिक आयोजन बासड़ा में होते हैं तो अधिकतर सारे बच्चे मुझे आईपीएस के ही नजर आते हैं। वो सही कह रहा था। अरे बच्चे तो बच्चे आईपीएस के सर तक दिन भर समय देते हैं उस धार्मिक आयोजन में। हमारे देवराज सर को देखो आप, कोई सही प्रोग्राम हो, कोई सही धार्मिक आयोजन है, सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मैं तो कई बार कहता भी हूँ, मेरे का स्कूल लग रहा थोड़ा देख लिया, अरे यार सब धर्म पहले जरूरी है, पहले। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। पर आज मैं भी इस बात का वो समर्थन करता हूँ कि धार्मिक काम जब आता है हम ये कहते हैं कि बिल्कुल बराबर सहयोग करना चाहिए। एक समय था लोग आरएसएस को जानते नहीं थे। हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज बासड़ा पूरा क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है और इसकी देन को ये तो हमारे देवराज सर है। हमारा आईपीएस है जिसके अधिकतर बच्चे उसकी शाखा में जाते हैं, उसकी रैली में जाते हैं, पथ संचलन में जाते हैं। मैं आईपीएस की उपलब्धियां अगर आपको गिनाऊंगा ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। आईपीएस ने देने में कोई कमी नहीं रखी। और लिया क्या है, अगर हमको 12 वर्ष में अगर ये स्कूल बना था, कितने साल में, 12 साल में स्कूल हमने बनाया था। आप अंदाजा लगाओ कि हमें क्या मिला होगा। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि एक साल प्राइवेट स्कूल चला गया, अगले साल जगह खरीद लेते, अगले साल बिल्डिंग बना देते। हमको पूरे 12-13 साल लग गए, जब जाके बड़ी मुश्किल से ये छत डला, बड़ी मुश्किल से। अब आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए, शिक्षा की अलग जगना चाहिए। और जो लोग, आज एक समय था कि जो लोग अपना नाजायज फायदा उठाते थे शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों से अनाप शनाप फीस वसूलते थे, आज उन सब के ऊपर हम लोगों ने लगाम लगा दी। आज लोगों को ऑप्शन पैदा कर दिया हमने, और आज लोग सर उठा करके कहने लगे कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे क्षेत्र में आईपीएस है, हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। एक समय था जब हमारे आसपास के इलाके से बच्चे पढ़ने के लिए परेशान होते थे, 10वीं पास नहीं हो पाते थे, 12वीं पास नहीं हो पाते थे। आज लगातार 5 साल से हम परिवहन के माध्यम से क्षेत्र के जितने भी बच्चे उनको ला करके शिक्षा दे रहे हैं,
100 बच्चे से ऊपर हमारे पास परिवहन गाड़ी से आते हैं। अब आप बताइए, अगर आईपीएस नहीं होता तो क्या उन 100 बच्चों को शिक्षा मिल पाती? बताइए आप, क्योंकि आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी स्कूलों के भरोसे हमारे बच्चों का भविष्य तबाह और बर्बाद। बच्चों, समय बिल्कुल भी नहीं है, समय बिल्कुल भी नहीं है, समय का अभाव है। और हमें भी मुझे आपसे अब 15 अगस्त को ही मिलना है। मतलब वैसे तो मैं यही रहूंगा, लेकिन मंच के माध्यम से 15 अगस्त को मिलना है, तो ज्यादा समय मैं आपका भी नहीं लूंगा। बट मैं आपको एक ही बात कह देता हूँ, क्षेत्र में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे, आपको बदलेंगे, आपको प्रलोभन देंगे, आपको कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थिति आपके लिए पैदा करेंगे कि आप शिक्षा से दूर हो जाइए। मतलब समझ में आ रहा है ना? आपको ये कहेंगे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ या दुनिया की चीजें मिलती, आपको शिक्षा से दूर करने की कोशिश करेंगे। पर बच्चों, आप याद रखिएगा, इस क्षेत्र के लिए नींव का पत्थर अगर कोई है तो वो आईपीएस ही है। और आने वाले समय में आईपीएस के माध्यम से आप सभी को अच्छी से अच्छी तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आने वाले समय में आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ है। मुझे पता है कि आने वाले समय में आप छठी चले जाओगे, तो इसीलिए सब काम स्टेप बाय स्टेप होता है। आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आईपीएस के माध्यम से आप सभी इस क्षेत्र में एक नया परिवर्तन देखोगे। आईपीएस ने क्षेत्र का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में 12वीं तक का विद्यालय है, जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे टीचरों का मार्गदर्शन मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात, बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना तेज है कि उनको लगता है कि मैं स्कूल में नहीं आया, मैं जेल में आ गया हूं। यार, इतना प्रेशर आपको देखने को मिलता है। समय अभाव है, आप सभी यहाँ पधारे। विशेष तौर पर मैं भैया लाल जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने उनको एक ओवर है, क्योंकि अभी अंतिम खबरी प्रसंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया लाल जी को जो हमारे बीच में आए, हृदय से आभार। और मित्रता का धर्म आपने अच्छे से निभाया। भाई कल्लू को भी धन्यवाद, हमारे कोलू खेड़ी में सेवा दे रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में भाई रामविलास लोधा जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी हमारे बीच में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। आप सभी के सहयोग की हमें सदैव अपेक्षा रहेगी। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।